शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। सवाल है कि क्या जानना और पहचानना एक ही बात है? असल में हमारे एक प्रबुद्ध श्रोता ने यह सवाल पूछा है। प्रायोरिटी फर्स्ट से यह सवाल आया है और पूरा सवाल कुछ यूँ है कि पहचान होने के लिए यदि व्यक्ति को जानना आवश्यक है तो हम वर्दी में पुलिस डॉक्टर को देखकर जानते हैं या पहचान जाते हैं? इसमें से किसका प्रयोग किया जाए, कृपया बताएं। उत्तर असल में सामान्य सा है कि वर्दी में पुलिस को देखकर वास्तव में हम पहचान जाते हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों जानते हैं कहना यहाँ ठीक नहीं है। जानना असल में एक गहरा अनुभव है। यह व्यक्ति स्वभाव, इतिहास और व्यवहार तक पहुँचता है। जैसे मैं उन्हें बरसों से जानता हूँ। पहचानना प्रायः बाहरी संकेतों या स्मृति के आधार पर होता है। जैसे मैंने उन्हें स्टेशन पर देखा और तुरंत पहचान लिया। इसीलिए जब आप किसी पुलिसकर्मी को वर्दी में देखते हैं तो उसे पहचान तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसे जानते भी हों। और जब आप वर्षों से किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो आप उसे केवल पहचानते नहीं बल्कि जानते भी हैं। यही भाषा की सूक्ष्मता है, बारीकी है, जो एक शब्द से भाव की गहराई बदल देती है। अब आइए समझते हैं कि जान और पहचान जैसे शब्द बने कैसे और इनका वास्तविक अर्थ वास्तव में क्या है। जान शब्द वास्तव में हिंदी में भी है और फारसी में भी। इस बात को आप ध्यान रखें। हिंदी में जान शब्द संस्कृत से आया। मूल शब्द है ज्ञान। इस पर भी ध्यान दीजिए कि हिंदी में जिसे हम ज्ञान बोलते हैं उसे संस्कृत में ज्ञान बोला जाता है, अन्यथा यह गलत माना जाएगा। हिंदी का ज्ञान मूल रूप में जा और या मिलाकर बना है, यानी ज्ञा। ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु ज्ञा से हुई है। ज्ञा अवबोधने, जिसका अर्थ होता है जानना, समझना, अवबोध करना। ज्ञा धातु में प्रत्यय मिला लुट तो बना ज्ञान यानी ज्ञान। लुट प्रत्यय सामान्यतः भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगता है। इस तरह से ज्ञान का अर्थ बनता है जानना, समझना, किसी वस्तु का तात्विक रूप से बोध होना। जाहिर है जब आप राह चलते सामान्य रूप से अपने पेशे की वर्दी में किसी पुलिस वाले या डॉक्टर को देखते हैं तो ज्ञान से बने जान शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। लेकिन यदि आप किसी खास पुलिस वाले या डॉक्टर से पूर्व परिचित हैं तो उसके लिए जरूर कह सकते हैं कि आप उसे जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। इस जानने के भाव पर प्रसिद्ध कवि केशव की एक कविता है, मेरे जान जानकी तू जानती है जान कछु। खैर, हिंदी में जान का मतलब ज्ञानी भी होता है, जो जानने की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। तुलसीदास या शायद संत रैदास ने कहा है, जे नर जान कहावत है अति गर्व भरे, ते नर न जानत कछु, अंध है भीतरी अंध। इसमें जान का अर्थ वास्तव में ज्ञानी ही है। इसी तरह हिंदी में जान का अर्थ यान या वाहन से भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। यह पंक्ति संत कबीर के एक पद में भी आती है जो कुछ इस प्रकार से है, चले जान चढ़ी जो जहि लायक, जो जहि कारण भावे भावे तासों सो करी नायक। तुलसी के जान का मतलब वास्तव में यहाँ जानकारी नहीं बल्कि वाहन से है। फारसी में जान का अर्थ है प्राण या जीवन। एक लोकोक्ति हम खूब प्रयोग करते हैं, जान बची तो लाखों पाए। इसके लाक्षणिक अर्थ और भी बनेंगे पर हम विस्तृत चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। मुहावरे तो खैर आपको भी कई याद होंगे, मसलन जान का दुश्मन, जान का जंजाल, जान की खैर मनाना, जान की बाजी लगाना, जान खाना, जान गंवाना, जान देना, जान पर बीतना, जान न्यौछावर करना, जान लड़ाना, जान हथेली पर लिए फिरना, आदि आदि ऐसे तमाम मुहावरे हैं। अब आइए पहचान की भी ज़रा ठीक से पहचान करें। पहचान शब्द दरअसल प्राकृत भाषा के पच्च भिड़ाड़ से बना है। पच्च भिड़ाड़, और पच्च भिड़ाड़ बना है संस्कृत के प्रत्यभिज्ञान से। जाहिर है पहचान शब्द का मूल अर्थ प्रत्यभिज्ञान से ही निकलेगा। प्रत्यभिज्ञान बना है प्रति में अभि और ज्ञान जोड़कर। इसका अर्थ बनता है वर्तमान में किसी वस्तु को देखने पर पहले देखे हुए पदार्थ विशेष का स्मरण होकर यह ज्ञान होना कि यह वही है। अर्थात स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान है प्रत्यभिज्ञान।
पहचान शब्द में यही भाव निहित है, मतलब कि हमने किसी वस्तु के जिन लक्षणों को पहले से देखकर अपनी स्मृति में जमा कर रखा है, उन लक्षणों को देखते ही उस वस्तु को पहचान जाते हैं। वर्दी पुलिस वाला होने के लिए एक निशान है, लक्षण है, तो वर्दी को देखते ही हम व्यक्ति को पुलिस वाले के रूप में पहचान लेते हैं। लेकिन इस पहचान के बावजूद जरूरी नहीं है कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से जानते भी हों। पहचान का जरिया ऊपरी निशान है, जबकि जानना गहरे तक समझ बनाना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आप ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे और समय मिलने पर मेरी तरफ से उत्तर भी इसी तरह से मिलता रहेगा। अगर आपके मन में भाषा से संबंधित प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। स्वागत है। आज बस इतना ही। पूरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।